नित्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। सद्गुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय जय करें, तम अज्ञान मानरो भूल चूक भ्रम मारे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। अव्यक्त रूप में परम पिता सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में नमन। वंदनीय साधीवान साधिकाएं, सज्जन वृंद, माताएं एवं बहनों के चरणों में नमन। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से, सद्गुरु महाराज जी की दया और प्रेरणा से हम लोग अपने अपने करुणा और आराधना से इस मानव जीवन के महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु पधारे हुए हैं और पुण्य के वाली बन रहे हैं। छोटा सा कीर्तन हमारे आगे पीछे पीछे रहेंगे। जिस हाल में हो, जिस ख्याल में हो, गुरु नाम जपा करो, तेरी बिगड़ी बातें बन जाए, तेरी बिगड़ी बातें बन जाए। गुरु नाम जपा कर, गुरु नाम जिस कर्म में हो, जिस धर्म में हो, गुरु ध्यान किया करो। जिस कर्म में हो, जिस धर्म में हो, गुरु ध्यान किया करो। तेरा बिगड़ा कर्म सुधर जाए, तेरा बिगड़ा कर्म सुधर जाए। गुरु ध्यान किया करो, गुरु ध्यान किया। जिस देश में हो, जिस देश में हो, सत्संग किया करो। जिस देश में हो, जिस देश में हो, सत्संग किया करो। तेरा भरम का पर्दा हट जाए, तेरा भरम का पर्दा हट जाए। सत्संग किया करो, सत्संग किया करो, सत्संग किया करो। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सत्संग योग से सुन रहे थे, ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय वायु स्पर्शे मार्ग। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते थे, अपने सर्वांग शरीर का ध्यान करते थे। लेकिन ध्यान करते हुए जब उद्धव जी देखे तो भगवान कृष्ण से पूछे,
सारा सृष्टि तो आपका ध्यान करता है, फिर आप किसका ध्यान करते हो? तो भगवान बड़ा सुंदर बात कहे, जो भक्त मेरा ध्यान करता है ऐसे भक्तों का मैं ध्यान करता हूं। अगर उस भगवान का, परमात्मा का हम ध्यान करते हैं मनोयोग पूर्वक, तो भगवान भी हमारा ध्यान करते हैं। उस परमात्मा के नाम का हम अगर जप करते हैं तो वह परमात्मा भी हमारा नाम करता है। जैसे बाबा कबीर झोपड़ी में बैठ करके जप रहे थे, हे राम हे राम। भगवान को रहा नहीं गया, बगल में, झोपड़ी के बगल में भगवान बैठ गए और भगवान कहने लगे, हे कबीर हे कबीर। यानी आप जिनका स्मरण करते हैं वह भी आपका स्मरण करता है। लेकिन बाबा कबीर को यह अच्छा नहीं लगा। बाबा कबीर क्या कहे, कबीर कबीर तू क्या कहता है, जा यमुना के तीर, एक गोपियों के प्रेम में बह गए हजार कबीर। बाबा कबीर कहे, जो प्रेम आपके प्रति गोपियों में था वह प्रेम कबीर में नहीं है, क्योंकि प्रेम ही तो असल में भक्ति है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लो जानन। उस ब्रह्म को, परमात्मा को आपका प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। भाव से ही भजन होता है, भाव से ही भगवान मिलते हैं। लेकिन यह जो हम साधना करने के लिए बैठे हैं, ध्यान जो हम करते हैं, तो इसके फल के विषय में उपनिषदकार लिखते हैं, इसका क्या क्या फल। ध्यान में तो उपनिषद में तो यहाँ तक आया, यदि शेर समूह विस्तृत बहुयोजन, यानी पहाड़ के समान भी पहाड़ पाप हो तो जलकर भस्म हो जाएगा। और कौन कौन सा पाप जलेगा? तो कहा, ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी, भ्रूण हत्या सहस्राणी च। ऐसा दुर्लभ पाप ब्रह्म हत्या भी हो। यह ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लगा था, उसका शरीर काला हो गया था, क्योंकि स्वयं अपने गुरु विश्वरूप का वह हत्या कर दिया था। ऐसा पाप भी इस ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। और क्या होता है, इस ध्यान को करने से उपनिषदकार लिखते हैं, मुहूर्तमपि यो गच्छे नासाग्रे मनसा सह। जो मुहूर्त भर भी इस ध्यान को करते हुए अपने मन को नासाग्र में स्थित कर दिया, मुहूर्तमपि यो गच्छे सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म स्थापितम्। ना तो आपको प्रकाश मिला, न दिव्य ज्योति का आपने दर्शन किया, केवल आप अपने मन को, आंख जब बंद हो तो एकदम नासाग्र में अंधकार का टिका दीजिए। कहा, एक मुहूर्त 48 मिनट। जो 48 मिनट तक अपने मन को नासाग्र में टिका देगा, तो कहा सर्वं तरति, जितने कर्म बंधन आपके पाप हुए हैं, पाप ताप संताप सब आपका जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन यह तो बड़ा मुश्किल है। तो संतों ने कहा, जितनी देर आपका मन नासाग्र में टिकेगा, उस हिसाब से आपका कर्म और पाप चल जाएगा। जितनी देर, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 48 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। 2 मिनट भी अगर, 1 मिनट भी अगर टिक गया, सेकेंड भी टिक गया, तो कहा उस हिसाब से आपका पाप जलकर भस्म हो जाएगा। इस ध्यान की तो इतनी बड़ी महिमा है। अब इस ध्यान की महिमा के विषय में हमारे बाबा तुलसी साहब बड़ा सुंदर कहते हैं, अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने पंजा दिया।
हमारे बाबा तुलसी साहब कहते हैं अपने शिष्य से, जो हमने तुम्हें ज्ञान दिया है, मतलब गुरु जो आपको ज्ञान दिया है, एकदम निशाना बना करके तुम देखते हो। गुरु महाराज जी कहते थे, 1 नहीं, 2 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 10 10 दृष्टि की तीर मारो, कस कस कस। यानी ध्यान करने बैठिए तो दृष्टि एकदम हिले डुले नहीं, डायरेक्ट वहां, तब न छेदन होगा। गुरु खोलिए कपाट। वह कपाट कब खुलेगा? जब दृष्टि आपकी टिकेगी अनुसार में। अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, कर चाहिए तो जलवा। इस ध्यान साधना में जो मुमुक्षु होते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं, का इस संसार में बेहोश मत हो जाना, क्योंकि यह संसार का जो रौनक है, चकाचौंध है, यह ऐसा चकाचौंध है कि आपको असली चकाचौंध से दूर कर देगा। एक बार फंस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल है, और जो निकलने का राह जान गया, संसार के चकाचौंध को समझ गया, वह उससे बच करके रखता है। जैसे सत्संग करना मन तोड़ संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चंदन। जब तक आप संसार से नाता नहीं तोड़ेंगे, तब तक परमात्मा की तरफ आपका नाता नहीं जुटेगा। मन को संसार से तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब आप जब ध्यान करेंगे तब आपसे होगा। लेकिन अभिलाषा क्या रहे कि जो ध्यान करने के लिए आप बैठते हैं, सदा उस ध्यान में मन लगता है, मन हमारा एकाग्र रहे, यही मन तो सब कर रहा है। गुरुदेव क्या लिखे, मन की चंचलताई को बल कर के बचना। पहले ताकत लगाना होता है, मन को रोकना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, तब जाकर के वह होगा। अगर इस तरह आप साधना करते हैं तब क्या होगा? तो आप देखते हैं, होगा भजन दरगाह तक, खोपो खतर की जा नहीं, सीधे चला जाना वहां, मुर्शद ने फतवा दिया। जो सदगुरु आपको ज्ञान दिए, अगर इसको आप करेंगे तो क्या होगा? होगा भजन दरगाह तक। दरगाह का मतलब होता है अल्लाह का दरबार, परमात्मा का दरबार। उस दरबार में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन इस तरह करते रहेंगे तब का कौन कौन पहुंचा? मंसूर सरमद भू अली शम्स मौलाना, ये सब पहुंच गए। मंसूर सरमद भू अली शम्स मौलाना हुए, सभी पहुंचे इस राह से। जिसने दिल पुख्ता किया, जिन्होंने अपने जिगर को मजबूत किया है, जिन्होंने अपने हृदय को मजबूत किया है, और जिनके अंदर धीरज है, जो धीरज से करता स्थिर है, उकताता नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन करते जा रहा है। बीच बीच में छोड़ते जाएंगे तो सब आपसे छूटता जाएगा, एक दिन सब साधना ही समाप्त हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते रहिए। मंसूर साहब क्या कहे? अगर है शौक मिलने का, जिस साधना के हम बैठे हैं, जिस परमात्मा का दीदार करने के लिए हम बैठे हैं, तो मंसूर साहब कहते हैं, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जाओ। यानी अपने मन को किसी न किसी रूप में, जप में, गुरु महाराज जी के रूप में, चलते उठते बैठते जब जप करेंगे तो गुरु की मूर्ति आपके सामने आएगा, और गुरु की मूर्ति का ध्यान करेंगे तो जप आपसे अपने होगा। ये दो बात जो है, एक बात कहे, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता, और खुद नुमाई को जला कर भस्म तन पर लगाता जा।
खुद नुमाई का मतलब होता है परमात्मा का बनाया हुआ यह संसार जो है अपने मन से इसको जला दीजिए, राख बना दीजिए, यानी मन उधर जाए, मन को जाने ही मत दीजिए। मन अगर जाए तो रोक करके लाइए, बार बार आप लाएंगे तो कभी न कभी मन आपका विरक्त हो जाएगा। संसार के बंधन से यह मन छूट जाएगा और संसार का मोह ममता जो छूटेगा, बंधन मन तोड़ेगा, तब देखिए मन में कितना मन जुटेगा। खुद नुमाई को जलाकर भस्म तन पर लगाता जा, यह मार्ग सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन करने में बड़ा कठिन है। कहे मंसूर मस्ताना, ये हमने हक दिल से जाना, उस अल्लाह का दीदार, परमात्मा का दीदार हमने कर लिया। लेकिन कैसे किया? तुलसी कहे सुन ए तकी, राज बातिन है जुड़ा। और इतना ही नहीं, राह मंजिल इश्क है पर मिलना मुश्किल नहीं। इसका मतलब होता है नशा, जुनून। नशा किनको हुआ? ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। वो नशा था, जुनून था। महिलाओं में पली बन के जो बन चली, मेरा रानी दीवानी कर दी। राणा ने विष दिया, देख लीजिए, मानो अमृत पिया, विष भी अमृत हो गया। कहने का मतलब यह है, राह मंजिल इश्क है पर मिलना मुश्किल नहीं। उस परमात्मा का मिलना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन नशा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। हर समय हमारा मन बुद्धि जो करने के लिए अभी आए हैं उसी पर लगा है। राह मंजिल इश्क है पर मिलना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू आमने सामने। यह दीदार होना, उस ब्रह्म का हम आमने सामने कर लें, ये बड़ा मुश्किल है। कब होगा, कैसे होगा? तो बिना गुरु कृपा किया नहीं होगा। जब तक गुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं होगा, तब तक आमने सामने होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन गुरु कृपा कब होगा? क्रि का मतलब होता है करना, पा का मतलब होता है पाना। जो गुरुदेव आपको करने की विधि बताए, जब और ध्यान आप करते रहिए। कोई संशय नहीं, मिले अथवा नहीं मिले, गुरुदेव आदेश दिए, उपदेश दिए, आप करते रहिए और एक दिन गुरुदेव आपको दे देंगे और आप पा जाएंगे, देते जाएंगे गुरुदेव। इसलिए इस ध्यान साधना में आकर मजबूती के साथ आप ध्यान कीजिए। मेरा समय हो चुका है, अब आप कुछ आवाज से सुने, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु